आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने के पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या रहेगा, इफ दिस इक्वल टू दिस के बराबर है, अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू जेड है यानी इंटीजर है, देन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा वो हमें बताना है। इंटीग्रेट करके दे भी रखा है कि ये हमारे पास बेटा इसके बराबर है, इसका इंटीग्रेशन। चलो सबसे पहले अपने पास आई मान लेते हैं इसको। तो आई इक्वल टू बेटा बेटा बताओ तो किसके बराबर दे रखा है, तो माइनस टाइम्स पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक, और ये आ गया 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। 96 को खैर बाहर कर देंगे, ये तो कांस्टेंट है, और 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स के बराबर इंटू आ गया किसके बराबर, तो ये आ गया 3x के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर ये इवन फंक्शन होता तो ये हमने कहा 0 से लेकर के कहाँ तक कर देते, पाई बाई 2 तक कर देते, लेकिन इवन फंक्शन तो है नहीं। ऊपर वाले तो इवन फंक्शन है, लेकिन ऊपर वाले तो इवन है, लेकिन ये इवन फंक्शन है नहीं। ठीक है, तो ये तो हम प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते, 0 से लेकर के माइनस ए से लेकर के ए वाले। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं क्या, किंग प्रॉपर्टी, हाँ किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, एक्स को हम क्या, क्योंकि हमें नीचे ये माइनस एक्स को हटाने हैं, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, सॉरी एक्स को अपने किससे रिप्लेस कर दो, तो माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, हाँ है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। जैसे एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे बताओ तो आई इक्वल टू किस पर हो जाएंगे, इंटीग्रेशन माइनस टेंस पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, पाई बाई 2 तक, और ये आ गया किस बराबर 96 एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये रहा हमारे पास बराबर कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, और नीचे हमारे पास किस बराबर, क्योंकि कॉस माइनस एक्स ये कॉस एक्स ही होता है, और ये आ गया 1 प्लस टेंस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स के बराबर, और ये रहा डी एक्स के बराबर। कोई इतराज, अगर इसी को तुम गौर से देखो ना, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो माइनस टेंस पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, तो ये आ गया पाई बाई 2 तक, 96 एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, हाँ है ना, और इंटू ई रेस्ट पावर एक्स आएगा, इसको हम 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स लिख दें, और होल अपॉन में 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स आ गया, और ये रहा डी एक्स के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही बेटा दोनों को ऐड करोगे तो इसको इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करो। 1 और 2 को जैसे ही ऐड करेंगे तो बताओ तो लेफ्ट साइड तो हमारे पास 2i आ गया, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई 2 तक, और ये आ गया किस बराबर 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, है ना, और इंटू आप निकास ऊपर वाला तो 1 बचा, और प्लस टेंस ई रेस्ट पावर एक्स, जिसको हटाना था वो तो हट चुका है, 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, और इंटू आ गया किस बराबर डी एक्स के बराबर। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं, तो ये और ये तो गया। ठीक है, तो हमारे पास बच क्या गया, 2i इक्वल टू आ गया किस बराबर 96 और 99 नहीं बेटा 96, और इंटीग्रेशन माइनस टेंस पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई 2 तक, और ये आ गया एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, और ये रहा डी एक्स के बराबर। अब देखो ये इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन आ गया तो हमारे पास कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ गया किस बराबर, तो ये आ गया 2 चौका 8, और ये आ गया किस बराबर, तो 2 8 16, 8 2 16, और 4 2 8 1 9। तो हमारे पास आई इक्वल टू यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो आई इक्वल टू आ गया किस बराबर 48, और इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, तो ये रहा पाई बाई 2 तक, और ये आ गया एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स, और ये रहा डी एक्स के बराबर। इसको अपने के पास एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब रही बात हमारे पास ये कि अगर ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो वो वाले प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, माइनस जो शुरू में बोले थे ये क्वेश्चन शुरू करने से, क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद जस्ट बोले थे। ठीक है, तो माइनस ए से लेकर ए तक, तो चलो तो आई इक्वल टू हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो 48 और मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई बाई 2, और ये रहा एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स, और ये रहा हमारे पास किस बराबर डी एक्स के बराबर। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, तो आई इक्वल टू आ गया अपने पास 48 96 के बराबर हो जाएंगे, और इंटू अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। इसमें अगर अपने पास किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो काम बनने वाला है नहीं। ठीक है, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, इसको क्या करो एक्स स्क्वायर, इसको लिख दो 1 प्लस कॉस 2x, और अपॉन में एक्स आ जाएंगे 2 के बराबर, हाँ है ना, और ये रहा अपने पास डी एक्स के बराबर। किसने कुछ नहीं किया, कॉस स्क्वायर एक्स को अपने पास 1 प्लस कॉस 2x में बदल दी, ये अपने पास अगेन 96 हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 96 नहीं 48, एक इस तरह हो जाएंगे, तो ये अपने पास अगेन 48 के बराबर। तो आई इक्वल टू हमारे पास आ गया 48, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई बाई 2 तक, और ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर और कॉस 2x के बराबर, और ये रहा हमारे पास किस बराबर, तो डी एक्स के बराबर। अब आपने के पास इसमें क्या करो, स्प्लिट ही कर देते, तो आई इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे 48 और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो 48 और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और कॉस 2x, और ये रहा डी एक्स के बराबर। 0 से लेकर कहाँ तक, तो पाई बाई 2 तक, और ये भी अपने पास 0 से लेकर कहाँ तक, तो पाई बाई 2 तक।
अब अपने पास ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएंगे, ये तो आ गया अपने पास बराबर 48 और ये आ गया एक्स क्यू और अपॉन 3 के बराबर, अपर लिमिट आ गया अपने पास π/2 और लोअर लिमिट आ गया 0 के बराबर, प्लस टाइम्स 48, इसमें हम बाय पार्ट लगा रहे हैं, जिसका अपने के पास इसको क्या करो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का अपने पास इंटीग्रेशन कर लो। तो जैसे अपने पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज करोगे, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन, तो साइन 2x आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर साइन 2x और अपॉन में किस बराबर है, थोड़ा सा सही से लिख लो, यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर साइन 2x और अपॉन में किस आ जाएंगे 2 के बराबर, लिमिट अपने पास यहाँ पर चिपका ही दो, 0 से लेकर कहाँ तक π/2 तक, हाँ है ना, और इंटू अपने पास माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक π/2 तक, और ये 48 अपने पास यहाँ पर डाल दो, क्योंकि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये आ गया अपने के पास 48 और इसका अपने पास डिफ्रेंसिएशन, तो 2x इंटू अपने पास साइन 2x का इंटीग्रेशन किस तरह हो जाएंगे, तो साइन 2x और अपॉन में 2 के बराबर, और ये रहा dx के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास अगर आप गौर से देखो तो जैसे अपर लिमिट पुट करोगे तो साइन पाई 0 के बराबर, ये पूरा बेटा 0 के बराबर हो गया। कैसे देख लो, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 तो होगा ही, क्योंकि x यहाँ पर बैठा हुआ, अपर लिमिट से ये जो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से हम आई को लेकर के ऊपर जा रहे हैं, तो आई इक्वल टू हमारे पास किस आ जाएंगे 48 और इंटू आ गया अपने पास पाई क्यू और अपॉन में किस आ जाएंगे, तो लोअर लिमिट तो 0 हो जाएंगे, तो पाई क्यू 2 3 4 3 8, तो 8 और मल्टीप्लाइड बाई 3 के बराबर। देख लो अपने पास 2 3 4 3 8 और ये आ गया इसके बराबर, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट 0 हो गया, माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 48 और अब फिर से अपने पास इसको इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट लगा करके। अब अपने पास फर्स्ट फंक्शन किसको मान रहे, तो फर्स्ट फंक्शन इसको मान लो और सेकेंड फंक्शन अगेन इसको मान लो। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो और सेकेंड फंक्शन का ये इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब अपने पास एक्स और सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन किस पर आ जाएंगे, तो माइनस माइनस ये आ गया अपने पास कॉस, सॉरी यहीं पर रहने दो, तो ये आ गया अपने पास साइन एक्स का इंटीग्रेशन किस पर आ जाएंगे, तो कॉस 2x के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स और अपॉन में किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया 2 के बराबर, हाँ है ना, बस कुछ नहीं कर रहे, पाई पार्ट लगा रहे हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट चिपकाओ तो 0 और ये रहा अपने पास किस बराबर π/2 के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, और माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 48 और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक π/2 तक, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएंगे 1 के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास बराबर को cos 2x और अपॉन 2 के बराबर, एक माइनस ये वाला जो था ये यहाँ पर प्लस हो जाएंगे dx के बराबर। अब अपने पास क्या करो, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो थोड़ा बहुत, तो ये आ गया अपने पास 8 3 24 और ये आ गया अपने पास 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बता, तो आई इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो आई इक्वल टू आ गया अपने पास 2 पाई क्यू माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 48, यहाँ से बताओ तो π/2 पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास π/2 और ये आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर आई थिंक हो जाएगा, देख लो π/2 पुट करेंगे तो ये आ गया अपने 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, सॉरी ये किस पर आ जाएंगे, तो प्लस के बराबर हो जाएंगे माइनस टाइम्स और π/2 हाँ प्लस 1/2 के बराबर ये हो जाएंगे, और माइनस टाइम्स ये पूरा तो 0 हो जाएंगे, 0 जैसे पुट करेंगे, और प्लस टाइम्स cos 2x, तो ये किस पर आ जाएंगे, तो साइन 2x और अपॉन में किस पर आ जाएंगे, तो 4 के बराबर, cos x का इंटीग्रेशन ये आ गया अपने पास, और लोअर लिमिट अपने पास आएंगे 0 और ये आ गया π/2 और ये रहा हमारे पास 48 के बराबर। गौर से देखो ये पूरा तो अपने पास ऐसे ही गया 0 के बराबर हो जाएंगे, ये पूरा 0 हो जाएंगे, तो आई इक्वल टू हो गया अपने पास 2 पाई क्यू और माइनस टाइम्स 12 पाई के बराबर हो जाएंगे, देख लो ये आ गया अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे 12 टाइम्स, तो ये आ गया 12 पाई के बराबर। तो आई इक्वल टू आ गया अपने पास 2 पाई कॉमन ले लो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ऐसी बनानी है, तो पाई और माइनस टाइम्स 12 के बराबर, पाई माइनस 6 के बराबर है, पाई माइनस 6 के बराबर है, ये हमारे पास एक्चुअल में क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे आई का वैल्यू। अब देखो अब इनके पास आई इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, जब आई इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है तो अल्फा और बीटा बताओ, तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा, तो अल्फा इक्वल टू हो गया अपने पास 2 के बराबर और बीटा इक्वल टू आ गया -6, 2 के बराबर और बीटा इक्वल टू हमारे पास किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स बराबर, देख लो ये हो जाएंगे, बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 6 के बराबर। तो हमारे पास पूछ रखा है अल्फा प्लस बीटा इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर के बराबर पूछ, माइनस टाइम्स बताओ तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 4 और 4 ये आ गया अपने पास 12 चौका 48, या किस बराबर 12 पाई के बराबर। ठीक है, अगर ऑप्शन एक बार मैच कराओ तो ऑप्शन में हमारे पास अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स बीटा दे रखा, पाई कॉमन ले रखा है, तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ से पाई कॉमन ले लो, तो ये आ जाएंगे 2 पाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 12 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से सॉल्व करो तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो गया, तो अल्फा इक्वल टू बेटा ये 2 के बराबर हो गया, और बीटा इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो बीटा इक्वल टू -12 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, यही हो जाएंगे। जब अल्फा और बीटा आ गया हमारे पास फाइनल आंसर क्या पूछ रखा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से बताओ तो अल्फा आ गया अपने बराबर 2 के बराबर और बीटा आ गया -10 12 के बराबर, इन पूरे का होल स्क्वायर,
यानी आ गया माइनस टाइम्स 10 इन पूरे का होल स्क्वायर, दैट मीन्स अपने पास आ जाएंगे 100। यानी हमारे जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 100 के बराबर हो जाएंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हो क्या रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मोए मोए हो रहा है। हमारा जो आंसर हो जाएंगे यहाँ से अपने पास सॉल्व करना पड़ेगा। क्या गया अपने पास माइनस 10 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। अपने के पास ऑप्शन नंबर सी पर गोला लगा दो। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। ठीक ठाक सवाल था, आसान नहीं कह सकते थे, मॉडरेट कह सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय।